राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म में आगे की कथा। इसके पहले के अध्याय आपने सुना था कि किस प्रकार मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पिशाच ने मुनि के कहे अनुसार प्रयाग में स्नान किया, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तब मुनि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें गंगा यमुना के संगम का वर्णन करता हूँ, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। तब ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत अपने मन में महान शांति का अनुभव करने लगा, मानो उसके सभी दुख दूर हो गए हों। पिशाच मुनि से कहने लगा, हे मुनिवर, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके आप सविस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। देवद्युति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई भी बंधु बांधव नहीं था, जिस कारण उसकी अंतिम क्रिया भी विधिवत संपन्न नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बनकर वह चिरकाल तक भटकता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसे कहीं भी सद्गति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते हैं और छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों और स्त्रियों का धन हरण करने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृत और आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता से करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों पर हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस और अन्य बुरी योनियों में जन्मे होते हैं। इसलिए बुरे कर्म से बचकर धार्मिक कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। ताकि ब्राह्मण कहने लगा, इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय बिताकर एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो कि 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक वह भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया और कहने लगा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवद्युति कहने लगा, दुखी, निर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमस जी कहने लगे कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण भी सुन लो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ब्राह्मणों को दान नहीं किया। अत्यंत लोभी क्रिया, ना दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना ही दूसरों के दुख से दुखी हुआ, और मैंने प्यासे प्राणियों को कभी जल भी नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता आदि का दान भी नहीं किया, ना कि किसी को जल का पात्र, पान या औषधि दी। मैंने अपने घर में किसी अतिथि को कभी ठहराकर उसका सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, ना ही किसी रोगी को मुक्त किया, ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में
कभी किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया, ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत नहीं, कभी शरीर को सुखाया नहीं। इस प्रकार मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कामों में ही व्यतीत हो गया। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके अपना जीवन में बिता रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदी और पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, गुण निर्गुण नपुंसक भाग्य से राज को प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनको यह भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। और यह पिशाच तो आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता हो, उसको भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा दे ही नहीं सकते हैं। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, कानन, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड और दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुत विद्यमान है और जो पवित्र दानी है, उनको कभी भय हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक वृत्तांत तुमसे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार ज्वालिनी नदी के किनारे पर मैं गया हुआ था। वहां पर घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना था। वह पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने? सो कृपा करके कहिए मुझसे। तब वह प्रेत कहने लगा, इस वन में कोरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पर जा पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए कुछ क्षण वहां पर ठहर भी गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा सा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर उस समय एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से पैरों से जकड़ लिया, पर यह चंचल बंदर हमें पकड़ ना ले, यह सोचकर बाकी पक्षी वहां से उड़ गए। लेकिन क्योंकि बंदर ने उस सारस को पैरों से पकड़ा हुआ था, जिस कारण सारस वहां से उड़ नहीं पाया। सोए हुए सारस की जब नींद खुली, तब वह अपने सामने एक बंदर को देखकर भयभीत हो गया, कहीं यह बंदर मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। इससे वह सारस हाथ जोड़कर बड़े ही मधुर विनम्र स्वर से कहने लगा, हे बंदर, तुमने बिना अपराध मुझे क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है, और मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, और तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी तो किसी को पीड़ा दे ही नहीं सकते हैं। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की कोई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, की संगति से एकदम दूर, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। सारस बंदर से कहने लगा, मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। अगर तुम जानना चाहो तो मैं इस बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। सारस के ऐसे वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर उससे थोड़ी ही दूर पर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और उनमें घूमने वाले हो। तब सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति का स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा हुआ करते थे और तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। मैं
तुम राजा होकर भी अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, सो वानर प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और अब मुझे मारना चाहते हो। और तो और अपने पूर्व के जन्म में तुम ब्राह्मण के बाग से लूट कर बलपूर्वक फल भी खाते थे। उसका भयंकर फल हुआ, तुम वानर और वनवासी हो गए। प्राणी अवश्य में किए हुए कर्मों को भुगत रहा है, इससे देवता भी नहीं हटा सकते हैं। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी बातें सुनकर वह वानर कहने लगा, यदि तुम ठीक ही जानते हो तो फिर यह भी बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। वानर की बात सुनकर सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिता की मदद से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब में अपने आप हर लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर धूम नरक में, जहां पर बड़े बड़े कीड़े थे, रक्त और पीप से भरा हुआ, नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए मैं उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि के द्वारा काटा गया हूँ और फिर 3000 वर्ष तक उसी में यातना को भुगत रहा था। मैं नरक के दुख का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म मैंने पाया है, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर में मैंने कांसे का बर्तन चुराया था। मैंने एक जुआरी को दे दिया, इसी से मैं सारस योनि में आ गया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसे भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह स्त्री मेरी सारसी बनी। क्योंकि जब वानर ने उस सोते हुए सारस को पकड़ा था तब बाकी पक्षी तो वहां से उड़ गए थे, केवल सारस वहां पर रह गया था और उसके पति को वानर ने पैरों से जकड़ा ही था। सारस वानर से कहने लगा कि तुमने कर्म फल की बात तो सुन ली, अब भविष्य की बातें भी सुनो कि भविष्य में क्या होगा। अब मैं, तुम और मेरी स्त्री भी हंस बनेंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर के पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। इस प्रकार न केवल हम बल्कि संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर ही अच्छे और बुरे कर्म किया करते हैं और उन्हीं का फल भोगते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए, धर्म का पालन भी करना चाहिए। देव, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूट पाता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं डाल सकते उपाय किसी भी उपाय से, और बुद्धि से कोई भी इसे बदल नहीं सकता, न टाल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर की योनि को प्राप्त हुए हो, इस वन में भटक रहे हो और फिर ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रखकर विचर हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझे प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचर प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना, तब जाकर मुझे बोध हुआ कि मोह और शोक का नाश हो गया है। तब वह प्रेत उस पथिक से गंगा जल मांगने लगा, जिसे उस पथिक ने एक मटके में रखकर अपने जो सिर पर धारण किया हुआ था। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मैं मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल मैं तुमसे मांगता हूँ। इस समय मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, महान दुख भुगत रहा हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ बराबर ब्रह्मा राक्षस हो गया
वह हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जी में कनखल स्थान में गिरवा दिया, जिसके फलस्वरूप वह राक्षस तत्व को त्याग कर सदगति को उसी क्षण प्राप्त हो गया था। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे इस गंगा जल को मांगने की प्रार्थना की है। मैंने अपने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए थे और उसका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रतियोगिनी में, जिसमें अन्न जल मिलना भी अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि से मुझे हे पथिक हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय यदि आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं रखता। देव ज्योति कहने लगे कि ऐसे में उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बहुत विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देवमान और मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बालक और वृद्धों को मरण, अंधा, कुबड़ा, दरिद्रता, पांडित्य और मूर्खता सब कर्मों से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भूमि में जिन्होंने न्याय धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर वह प्रेत गदगद वाणी में कहने लगा, हे पथिक, मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं। आप कृपा करके मुझ जीवन का आधार यह जल मुझे इस प्रकार दे दो, मेघ चेतक को जैसे देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं यह जल उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा जी के संगम का जल मांग लिया है, इसलिए मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके ही अपने माता पिता के लिए मैं फिर से जल लेकर आऊंगा। लोमस ऋषि कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का पवित्र जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया, जिसके पीने से उस समय वह अपने प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगे कि बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, तो भला महादेव भी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य कर्म, वचन और मन के पापों से रंग गए हैं वह जल के बिना ही धुल नहीं सकते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख ही रहती है। जिस पवित्र जल को स्पर्श करने मात्र से ही वह प्रेत योनि को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते, तो गंगा जी में स्नान करते वैष्णव पद को वो प्राप्त करते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ भी स्वर्गलोक को चले आते हैं। स्वर्गलोक में रहते हुए ब्रह्मवर्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन है ही नहीं। इस प्रकार वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करने लगा। वह द्रवण देश का राजा गंधर्व से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला होता है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो, वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर शाप से पैदा हुआ पिशाचपन सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस ऋषि के मुख से अमृतम मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सभी प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हो गए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जनसमूह सहित अक्षय सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सभी श्रद्धा पूर्वक देखिए। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गईं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं।
यही भोलेनाथ का प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसके सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु एक पताका के समान है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं और इसका संगम बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। इस पवित्र संगम में स्नान करने से जन्म मृत्यु रूपी दावा नल से कोई तपता नहीं, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करके मात्र सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान श्री हरि ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी भोलेनाथ ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहीं पर देवराज इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान भी किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया। यहाँ से जाएगा शव सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले विजय प्राप्त की थी और अणिमा आदि योगी के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित भी हुए। इस प्रकार जिन्होंने भी इस संगम में स्नान किया उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उस स्नान करने से सबकी पिशाच भी नष्ट हो गए। शाप से मुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न होकर लोमस ऋषि को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही शाप से मेरे पुत्र विमुख हो गए हैं। अब हे ऋषिवर, आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं की प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस ऋषि तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह कर लिया और इस प्रकार इन कन्याओं के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जिसके घर में लिखा हुआ था या महात्म पूजा जाता है, वहां नारायण भगवान भी पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में और विशेष रूप से काशी में जाकर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाठ ना कर पाए तो इस महात्म्य को सुनना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के समय इसके पाठ का 2 गुना फल प्राप्त होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। यह था आज का अध्याय। आशा करती हूँ आप सभी को आज का अध्याय पसंद आया होगा। इसके आगे का अध्याय आप सभी को अगले अध्याय में जरूर सुनने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, अध्याय अच्छा लगा हो तो भगवान के चरणों में कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाना मत भूलेगा। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग।